कराची इस वक्त मसाइल की आमाजगाह बन गया है। नजर न आने वाले वुज़रा महकमों पे कंट्रोल है। आज जो कुछ आप कर रहे हैं ये उस शिकायतों की बदौलत कर रहे हैं। कराची, जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, आज बद इंतजामी और सियासी तजर्बागाह बन चुका है। 27वीं तरमीम के बाद वुज़रा की तादाद में इजाफे की बहस तो जोरों पर है, लेकिन ज़मीनों पर कब्जे, नाकारा बल्दियाती निज़ाम और आए दिन लगने वाली आग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। सितम ज़र्फ़ी ये है कि बुलंद बाला इमारतों के इस शहर में फायर फाइटर्स के पास ना तो मुनासिब पानी है और ना ही जदीद आलात, जिसकी वजह से कीमती जाने अरबों का सरमाया खाकस्तर हो रहा है। क्या ये शहर सिर्फ टैक्स देने के लिए है या इसे जीने का भी हक मिलेगा? इस पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तजिया निगाह, डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा, जब 27वीं तरमीम के तहत 22 वुज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज तैयार की जा सकती है, तो वही सियासी इदारा कराची के बल्दियाती ढांचे को जदीद और बाइख्तियार बनाने के लिए क्यों नज़र नहीं आता? देखिए, कराची इस वक्त मसाइल की आमाजगाह बन गया है। इदारों के दरमियान राब्ता नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, वसाइल की कमी है, ऐलानात बहुत ज़्यादा हैं और हल नहीं है किसी के पास। लीडरशिप की कोऑर्डिनेशन, हिदायत पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। लीडरशिप तकसीम है। पीपल्स पार्टी सिंध को लीड कर रही है, लेकिन एक तरफ से सदर आसिफ अली जरदारी की चिट्ठी है तो दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की चिट्ठी है। तीसरी तरफ से सिंध को की जो वायसराय है वो मोहतरमा फरियाल टालपुर साहबा है। चीफ मिनिस्टर दिखाई देने के लिए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर पाबंद है कि वो उन 3 चिट्ठियों पर अमल करे। एक तरफ एक सिफारिशात आती हैं, दूसरी तरफ दूसरी सिफारिशात आती हैं। एक ग्रुप एक साहब को रिपोर्ट करता है, दूसरा ग्रुप दूसरे को रिपोर्ट करता है, तीसरा ग्रुप तीसरे को रिपोर्ट करता है। और ऐसे हालात हैं, करप्शन, बेड गवर्नेंस और इदारों के दरमियान राब्ते का फकदान। इदारे ऐसे लगते हैं कि किसी को ठीके पे दिए हुए हैं। नज़र ये आता है कि इदारे का सरबराह, डायरेक्टर जनरल, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, सेक्रेटरी एक है, लेकिन चला कोई और रहा है। नज़र न आने वाले वुज़रा का महकमों पे कंट्रोल है। बज़ाहिर एक महकमे का स्पेशल असिस्टेंट कोई और है, लेकिन अहकामात येलो चिट पे आर्डर्स कहीं और से आते हैं। तबादले हों, तकर्रियाँ हों, टेंडर्स हों, ठीके हों, ये सारा कुछ निज़ाम एक इस तरह चल रहा है। आपने जहाँ 22 वुज़रा की बात की, अभी सिंध में 22 वुज़रा नहीं हैं। 18वीं तरमीम के तहत सिंध में 18 वुज़रा, 5 एडवाइज़र होने थे जो हैं, लेकिन 26वीं तरमीम को मंजूर हुए कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी तक मज़ीद 4 वुज़रा और 2 एडवाइज़र्स का फ़ैसला नहीं कर सकी कि वो कौन होंगे और कब उनकी हलफ बर्दारी होगी। शहरी इदारों के अंदर अहकामात पर टकराव नज़र आते हैं। पहले गवर्नर के पास बहुत सारे इख्तियारात थे, लेकिन सिंध असम्बली की तरामीम ने गवर्नर को एक बेअख्तियार बना के रखा हुआ है। गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ वो वफाक की अलामत है, मशवरे दे सकता है, सिंध असम्बली के पास किए हुए कवानीन की तौसीक कर सकता है, उसके अलावा कोई उसके पास अख्तियार नहीं है। पहले वो जामियात का, बोर्ड्स का कंट्रोलिंग अथॉरिटी हुआ करता था, चांसलर था, वो सारे इख्तियारात अब वज़ीर आला को मुंतकिल हो गए हैं। बोर्ड्स की कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर आला है, चांसलर भी वज़ीर आला है, और जो जामियात और बोर्ड्स हैं वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और चला रहे हैं एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो इस तरह एक अजीब कराची
बना हुआ है। बलदियाती इदारों के चेयरमैन रोते हैं कि हमारे इदारों में बेजा मदाखलतें, पीटीआई के चेयरमैन हो या जमा इस्लामी के चेयरमैन हो, उनके पास जो टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर बिठाए हुए हैं वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के रिकमंडी हैं और उनका सियासी खानदानों, पीपल्स पार्टी के सियासी खानदानों से ताल्लुक़ है जो बैठे हुए हैं। कोई एमपीए का भाई है, कोई किसका भाई है, कोई किसका बेटा है। ज़्यादातर कराची में टीएमओ ऐसे लगे हुए हैं। तो उन जो दूसरी पार्टियों के चेयरमैन हैं उनकी रेट नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं तो वो बेख्तियार हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो थापे हुए टीएमओज हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं, वो ऊपर से आए हुए हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ये ठेका कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, सफाई के इंतजामात क्या है। आए दिन कराची मसाइल का शिकार है और किसी के पास कोई हल नहीं है। जी भुट्टो साहब, ये भी बताइएगा कि फायर फाइटर्स का ये एतराफ़ है कि इनकी रसाई सिर्फ 12वीं मंजिल तक है। क्या दर्जनों स्काई स्क्रैपर्स के मकीनों के लिए मौत का परवाना नहीं है जिन्हें बगैर हिफाजती आलात के एनओसी जारी किए गए हैं? देखिए, इसके लिए कवानीन मौजूद हैं। सिविल डिफेंस का इदारा था, केएमसी के पास फायर ब्रिगेड का इदारा था जो अब 112 की सूरत में अलग हो गया है। महकमा बहालियात बना और उसके साए में ये सारे नए नए इदारे बने। आपने नए इदारे तो बनाए लेकिन उनको बाख्तियार नहीं किया, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं रखी। अब आग बुझाने की जिम्मेवारी केएमसी की नहीं है, 112 की है, जो कि महकमा बल्दियात के बजाय महकमा बहालियात के ताबे है। उसका मिनिस्टर, उसका सेक्रेटरी कोई और है। वाटर बोर्ड को पानी देना होता है, वाटर बोर्ड की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उसका सेक्रेटरी, उसका वजीर कोई और है। अब जब तक इन्होंने ऐलान तो अब कर दिया, सानियाए ये जो कराची में गुल प्लाजा के बाद जो कुछ हुआ उस पर ऐलान तो कर दिया कि एक हम नया इदारा बना रहे हैं जो इन सारे इदारों की कोऑर्डिनेशन करेगा और उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा, ताकि पानी पहुंचने में देर न हो, क्योंकि पानी पहुंचाना वाटर बोर्ड की जिम्मेवारी है। आग बुझाने के आलात 112 के पास नहीं है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नाकस खड़ी हुई हैं। और फिर आपने जो पॉइंट रेज की, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। इसका अभी तक इनके जहनों में भी ये नहीं था कि जी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है और आलात है वो 12 मंजिला तक आग बुझाने की तैयारियां हैं उनके पास, या इंतजामात हैं या टेक्नोलॉजी है। अब कराची कसीरुल मंजिला इमारतों की आमाजगाह बन गया है। 26, 27, 28 मंजिला इमारतें हैं, 50 मंजिला इमारत तक इमारतें बननी हैं। अब वो जब बन जाएंगी, जो बननी है आगे, उसके लिए हमारे पास क्या तैयारियां हैं। आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमने बना दिया, करप्शन का गढ़ है, पता नहीं कैसे वहां से इमारतों की तामीर के नक्शे पास हो जाते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं है। आप गुड गवर्नेंस नहीं कायम करेंगे तो फिर मजबूर होकर शहरी, सनतकार, डेवलपर कहीं जाके तो शिकायत करेगा। आज जो कुछ आप कर रहे हैं ये उस शिकायतों की बदौलत कर रहे हैं। ये शिकायतें नहीं होती तो आप इतने अवेयर नहीं होते, इतने आप अलर्ट नहीं होते, इतने आप कंसर्न नहीं होते। तो आप अपने इदारों को ठीक करो। ये चिट्ठियां बिठियां आना बंद हो, एक ही चिट्ठी हो, एक ही गवर्नेंस हो, चीफ मिनिस्टर को आप बाख्तियार करें, उसके मामलात में कोई मुदाखलत न हो और जो फैसले हों उससे आप जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। ऐलानात से कुछ नहीं होता, अमल से कुछ होता है। जी भुट्टो साहब, ये भी बताइएगा कि कराची में ज़मीनों के तनाज़ात और बैड गवर्नेंस का जिम्मेदार कौन है, और क्या इंतज़ामिया जानबूझकर इन मसाइल को हल नहीं करना चाहती ताकि मखसूस गिरोह फ़ायदा उठाते रहें? इस बात पे फिर भी मैं क्रेडिट दूंगा चेयरमैन नैब को और आर्मी चीफ को, जिन्होंने शिकायत पर आए, लोगों के साथ बैठे, उनकी शिकायतें सुनी। चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जो कि रिटायर्ड जनरल है,
उन्होंने ये कहा है कि कराची के इतनी 1000 एकड़ ज़मीन जिसकी मालियत 50 अरब के करीब है, वो उन्होंने वागुजार करके सिंध हुकूमत को दी है। इतने कब्जे थे। आपने भी सुने होंगे कि जी फला डिस्ट्रिक्ट में फला आदमी है, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीपीओ, पुलिस, रेवेन्यू इंतज़ामिया उनके डिस्पोजल पे है। फला शख्स लैंड माफिया का सरबराह है, वो चला रहा है फला डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट वो चला रहा है, मलिर वो चला रहा है, कोरंगी वो चला रहा है। इस तरह आपने सुने होंगे कि जी मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी फलां चला रहा है, केडीए फलां चला रहा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी फलां चला रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो एहतसाब ब्यूरो की रकूमात जुर्माने भरकर आए हैं, रिश्वत के पैसे उन्होंने वापस किए हैं, वो आज भी अहम ओहदों पे हैं और वही काम कर रहे हैं जो पहले वो करते थे। आपने एंटी करप्शन को एक्टिव तो किया है, आपने चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को एक्टिव तो किया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स पे अमल क्यों नहीं हो रहा? उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है? जो ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो मुलविस है। कभी आप कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बना देते हो, कभी आप एंटी करप्शन को इंक्वायरी दे देते हो, कभी CMIT इंक्वायरी करती है, लेकिन जो इंक्वायरियां होती हैं आज भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड पे हैं कि फला फला तरक्याती मंसूबों में कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैं सिंध के देही इलाकों की मिसालें आपको दूं, जहां किताबों में अरबों रुपए के रोड बने हुए हैं, लेकिन ज़मीन पे रोड नहीं है। स्कूल बने हुए हैं, वाटर एंड सेवरेज की स्कीमें बनी हुई हैं, लोग आज भी तकलीफ में हैं। वो रोड नहीं है, पानी के मंसूबे नहीं हैं, तालीमी इदारे नहीं हैं, सेहत के मराकज़ नहीं हैं। तो ये हमारे मसाइल हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें और इनको एड्रेस करें। उनकी नज़र में ये है मसाइल, लेकिन हल करने के लिए जो फैसला साजी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये मसाइल हल होने के बजाय बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कराची के मसाइल का हल महज कागज़ों पर तरमीम लाने या वुज़रा के तादाद बढ़ाने में नहीं, बल्कि निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली और इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक करने में है। अगर आज हमने आग बुझाने वाले महकमे को जदीद खतूत पर इस्तवार ना किया और ज़मीनों के काले धंधे को ना रोका, तो ये शहर इंतज़ामी मलबे तले दब जाएगा। वक्त आ गया है कि हम खोखले वादों के बजाय अमली इक़दामात का मुतालबा करें। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।